प्रणाम करती हूँ। बहुत सीमित शब्दों में लिखती हूँ और कम लिखती हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि माँ शारदा की जो मैं साधना करती हूँ उस पर मैं पूर्ण रूप से सफल हो पाऊँ। और आप सभी को प्रणाम करते हुए, इस धरती को, इस आंगन को प्रणाम करते हुए, माता पिता और परमेश्वर को प्रणाम करते हुए चार पंक्ति आप सभी को प्रेषित करती हूँ कि रात ढली भोर हुई जरा देखो, रात ढली भोर हुई जरा देखो, काली घटा हटी छटा बिखरी जरा देखो, काली घटा हटी छटा बिखरी जरा देखो, दायरे बड़ा पर्दा हटा, दायरे बड़ा पर्दा हटा जरा देखो, नया परचम बना रही है दीक्षा जरा देखो, नया परचम बना रही है दीक्षा जरा देखो। एक नन्ही बेटी जब बड़ी होती है और बेटी से जब वो स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है, महिला बनती है, उसे अनगिनत किरदारों को निभाना पड़ता है और उन किरदारों को निभाते निभाते उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे मैं इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप सबको प्रेषित करती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ कि विकट परिस्थितियों से जूझकर, विकट परिस्थितियों से जूझकर, बाधा विघ्नों को चूमकर निकल पड़ी हूँ राह बनाने को, निकल पड़ी हूँ राह बनाने को, मंजिल पर अपनी जाने को, अपना परचम लहराने को, अपना परचम लहराने को। ज्ञान और अज्ञान सब ज्ञात है मुझको, ज्ञान और अज्ञान सब ज्ञात है मुझको, सत्य और असत्य की पहचान भी मुझको, कि निकल पड़ी हूँ साधक बनकर मंजिल पर अपनी जाने को, मैं अपना परचम लहराने को, मैं अपना परचम लहराने को। और सुनिएगा कि क्या मुश्किल हालात और क्या परिस्थितियां हमें किस प्रकार से रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनिएगा कि कुरीतियों ने जकड़ा था मुझको, कुरीतियों ने जकड़ा था मुझको, रूढ़ियों ने बांधा था मुझको, निकल पड़ी हूँ तोड़ बेड़ियां मंजिल पर अपनी जाने को, मैं अपना परचम लहराने को, मैं अपना परचम लहराने को। और बेटियों को सदैव कुछ न कुछ सिखाया जाता है, और क्या सिखाया जाता है, कैसी परवरिश होती है, आप सुनिए। कि अम्मा मुझे सिखाती थी, क्या सिखाती थी, सुनिए, कि अम्मा मुझे सिखाती थी कि चुप रहना और धीमे हंसना, अम्मा मुझे सिखाती थी कि चुप रहना और धीमे हंसना, पर बाबा हमें सिखाते थे कि कभी न रुकना कभी न डरना, बाबा हमें सिखाते थे कि कभी न रुकना कभी न डरना। और निकल पड़ी हूँ मोड़ रुख को, निकल पड़ी हूँ मोड़ रुख को, मंजिल पर अपनी जाने को, मैं अपना परचम लहराने को, मैं अपना परचम लहराने को। और कविता का अंतिम बंद, अंतिम बात आप सभी के समक्ष रख रही हूं कि किस प्रकार से हम सीखते हुए बड़े होते हैं और उन सब से निकलकर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं। और सुनिए कि अब लाज शर्म है गहना तेरा। सभी महिलाएं मुझसे जुड़ने का प्रयास करें और पुरुष भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी भी माँ, बहन, बेटी, आप उन सबके साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को देखते हैं और उसे देखते हुए हम बड़े होते हैं। कि अब लाज शर्म है गहना तेरा, तुझे पर्दे में रहना है, लाज शर्म है गहना तेरा, तुझे पर्दे में रहना है, ख्वाबों को भी मरना होगा होठों को भी सीना है, ख्वाबों को भी मरना होगा होठों को भी सीना है। पर इन सब के बावजूद हम मन में दृढ़ संकल्पित होते हैं और कहते हैं कि पर निकल पड़ी हूँ अब मैं अपना अस्तित्व बनाने को, मंजिल पर अपनी जाने को, अपना परचम लहराने को, मंजिल पर अपनी जाने को, अपना परचम लहराने को। बहुत बहुत धन्यवाद।